हाय एवरीवन, अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि YouTube ने मोनेटाइजेशन को लेकर एक नई अपडेट अनाउंस की है। और ऑनेस्टली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी 2026 में जो रिक्वायरमेंट्स है वो 2027 में जाकर डबल होने वाली हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube स्टार्ट करने का कोई वर्थ नहीं रहा है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में समझाती हूँ कि क्या क्या अपडेट्स अनाउंस हुई हैं और इस अपडेट का या जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन रिक्वायरमेंट्स का न्यू क्रिएटर्स पे या जो पुराने क्रिएटर्स हैं उन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे, कितना वॉच टाइम चाहिए होगा और शॉर्ट वीडियोस पे कितना वॉच टाइम चाहिए होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स और कैसे स्ट्रेटेजी लेकर आपको चलना है, ये सब चीजें मैं आपको आज समझाऊंगी। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो सबसे पहले जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया करंटली चल रहा है, पहले हम वो समझ लेते हैं कि अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। अभी हमें चाहिए है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का पब्लिक वैलिड वॉच आवर्स, जो हमें कंप्लीट करने हैं एक साल में 12 महीने में। और अगर आप शॉर्ट वीडियोस लेकर चलते हैं तो उसके लिए हमारा जो सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया है, टारगेट है, वो 1000 सब्सक्राइबर्स ही है। बट जो शॉर्ट वीडियोस पे हमें वॉच आवर्स चाहिए वो हमें कंप्लीट करने हैं 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट व्यूज, जो हमें कंप्लीट करने होते हैं 90 डेज में। एंड लेट मी क्लियर दिस कि जो शॉर्ट्स का वॉच आवर होता है वो 4000 वॉच आवर्स में काउंट नहीं होता है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि न्यू अपडेट क्या आई है और वो कब से शुरू हो जाएगी। तो 1 फरवरी 2027, जैसे कि आपने मेरे टाइटल से देख ही लिया होगा, 2027 से अपडेट शुरू हो जाएगी। जो क्राइटेरिया बनाया है यूट्यूब ने वो 2027 से न्यू क्रिएटर्स के लिए शुरू होगा, ना कि जो पुराने क्रिएटर्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे जो मोनेटाइज्ड हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए सेम क्राइटेरिया है जो पहले वाला है, 1000 सब्सक्राइबर्स का और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जिनका चैनल फरवरी 1 2027 से पहले मोनेटाइज हो चुका होगा। और जिन्होंने चैनल शुरू किया है अभी या बाद में शुरू करेंगे, 2027 में शुरू करेंगे, उनके लिए ये क्राइटेरिया है जो 2027 से 1 फरवरी से शुरू होगा। तो न्यू क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब ने जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है उसका एड रेवेन्यू थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया है। 1000 सब्सक्राइबर्स सेम है, बट जो 4000 घंटे का वॉच आवर्स है, वॉच टाइम है, वो अब डबल होकर 8000 घंटे वॉच आवर्स हो गए हैं। और जो 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज हैं वो डबल होकर 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज हो गए हैं। सो बेसिकली जो वॉच आवर्स और शॉर्ट व्यूज हैं वो डबल हो गए हैं, बट सब्सक्राइबर्स सेम रहेंगे। इसका मतलब ये कि YouTube की जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो कंप्लीटली चेंज नहीं हुई है। सब्सक्राइबर्स आपको 1000 ही कंप्लीट करने हैं अपने मोनेटाइजेशन तक पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको कितने टाइम में ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। नाउ सी, ऐसा है कि चैनल क्रिएट करने के 1 साल के अंदर अंदर आपको मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, लेकिन ये इतना भी कुछ ऐसा टारगेट नहीं है कि आपको 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। मैटर करता है जो इनका 12 मंथ का रोलिंग पीरियड है उसके अंदर आपको अपना मोनेटाइजेशन कंप्लीट करना होता है। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो अभी 2027 से पहले पहले है, फैब के पहले पहले, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये आता है कि क्या हमें YouTube स्टार्ट नहीं करना चाहिए? अगर रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और टारगेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो क्या YouTube स्टार्ट करना सच में वर्थ इट है? मैं कहूंगी कि हाँ, आपको बिल्कुल YouTube स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हो, अगर आपने सोचा है, अगर आपकी प्लानिंग चल रही है कि आपको अपना YouTube चैनल बनाना है, आपको व्लॉग्स डालना, वीडियोस डालना शुरू करना है, तो आपको करना चाहिए। इवन आपको सोचना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। फैब 1 से 2027 से ये शुरू हो जाएगा, तो आपके पास अगस्त तो समझ लो कि चला गया है, तो आपके पास 5 महीने हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इन 5 महीनों में अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप YouTube को एक अर्निंग प्लेटफॉर्म लेके मत चलो कि हमें सिर्फ मोनेटाइजेशन से मतलब है, हमें तो सिर्फ पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको पहले ऑडियंस बनानी पड़ेगी अपनी, आपको ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा कि लोग आपकी वीडियोस को देखने के लिए दोबारा आए। आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के बारे में सोचो। ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मुझे भी यही लगता था कि चैनल पता नहीं कैसे चलेगा, कहाँ लेकर जाएगा। कभी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते थे, कोई वीडियो चलती ही नहीं थी, किसी के कमेंट्स नहीं आते थे। ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, टारगेट्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। बट दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस
ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबको यही कहना चाहूंगी कि मोनेटाइजेशन को अपना गोल लेकर मत चलो। आपको ये सोचकर वीडियोस अपलोड करनी है और वीडियोस बनानी है कि मुझे लोगों को अपने साथ जोड़ना है। जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी वीडियोस को पसंद करेंगे, आपके कंटेंट को पसंद करेंगे, उतना ही जल्दी आपका चैनल ग्रो करेगा। और कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने व्लॉग्स टाइम पे अपलोड करने पड़ेंगे, डेली व्लॉग्स अपलोड करने पड़ेंगे। मेन जो चीज है जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ, अगर आप चैनल शुरू कर रहे हो तो व्हाट इज द मेन स्ट्रेटजी, आप डेली व्लॉग्स अपलोड करो। अगर आप डेली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सकते हो तो जो भी आपने प्लान सोचा हुआ है कि मुझे वीकली एक व्लॉग अपलोड करना है, वो सेम डे रखो। आप अगर आपको संडे को व्लॉग अपलोड करना है तो संडे ही रखो। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन अपलोड करो, आपको मन करेगा आज आज तो नहीं है मेरे पास व्लॉग, आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो किसी और दिन करते हैं, तो वो फिर ब्रेक कर देता है कंसिस्टेंसी आपकी। सो गाइज, आई होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी तो हो गई होगी जो YouTube की न्यू अनाउंसमेंट आई है, जो न्यू अपडेट आई है मोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग, और आप थोड़े मोटिवेट तो हुए होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर कोई ऐसा है जो सोच रहा है इस साल 2026 में अपना न्यू चैनल बनाने की, और जो सोच रहे हैं कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं यूट्यूब शुरू कर सकती हूँ, या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करेगा अर्निंग में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग गाइज। बस आप शुरू कर दो जो भी आप करने का सोच रहे हो। अब लास्ट में यही कहूंगी कि चाहे आप वो फिर YouTube चैनल शुरू करने का सोच रहे हो या कोई और काम करने का सोच रहे हो, कुछ भी अलग चीज कोई भी करने की सोच रहे हो, अगर आपने सोचा है और आप बहुत टाइम से प्लान करें, जस्ट डू इट। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खराब होगा, उतनी ज्यादा टेंशन, उतने ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, और उतनी ज्यादा आप अलग अलग चीजों की तरफ जाओगे कि ये करे थे, ये लोग ये कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसा आपने सोचा है, जो आपके मन में प्लानिंग चल रही है, वो बस कर दो। ज्यादा मत सोचो किसी भी चीज के बारे में। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरी हर नेक्स्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशंस आती रहें और आप मेरा कोई भी ब्लॉग मिस ना करें। और प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आई लव यू ऑल।